आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं पंगडोर सांबा की स्ट्रगलिंग सरपंच रीना चौधरी जी। मैम, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में और अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बताया, माय नेम इज रीना चौधरी एंड यू वांटेड टू इंक्वायर अबाउट माय एजुकेशन। आई एम एमबीए इन एचआर. आई डिड माय एमबीए इन year 2009, and before that I did my qualification, graduation in BCom. That was from Parade College, Jammu. And before that I did my schooling from KV number 1 Aknoor, because I am a daughter of a army person, so I did my schooling from KV school. इस टाइम आप सांबा के पंगडोर से स्ट्रगलिंग सरपंच हैं। आपने इस जी पोस्ट के लिए काफी हार्डवर्क किया था और इलेक्शन में जीत भी हासिल की। उस टाइम के जी एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इट्स माय गुड लक और भगवान का साथ है कि पीपल वोटेड मी और मुझे सरपंच बनाया, बिकॉज आई वाज नॉट बेसिकली फ्रॉम दिस एरिया. माय होम टाउन इज जम्मू ओनली, एंड आई गॉट मैरिड इन सामा, बट माय फैमिली इज शिफ्टेड इन दिल्ली. तो मैं दिल्ली में रहती थी एंड आई वाज रनिंग एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी देयर बाय द नेम ऑफ सीहॉक्स इवेंट्स. एंड समहाउ पता चलता, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू शिफ्ट टू जम्मू, तो बीच में पता लगता है दैट वी हैव अ इलेक्शन इन आवर एरिया, दैट इज इन सांबा, and our seat is women reserve, and me and my husband we planned to contest. So approx one month before the election, in the month of November, because 4th of December को हमारी इलेक्शन हुई थी, तो मैं नवंबर स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाती हूँ. एंड I tried my best to convince people, to make them understand why they should vote for me. तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, डोर टू डोर जाके वोट मांगे, अप्रॉक्स रात के 10-10 11-11 बजे तक वोट मांगे. एंड पीपल ट्रस्टेड माय वर्ड्स, बिकॉज मेरे जो ऑपोजिशन में थे, देयर वर 3 मोर कैंडिडेट्स. उनमें से देयर वाज वन लॉयर एंड देयर वाज 2 other females. तो दे वोटेड फॉर मी एंड people क्या कहते हैं वो voted me, and I got सरपंच there, and I won the election. तो फिर उसके बाद मेरी जर्नी started with a lot of struggles, because जैसे मैं सरपंच बनती हूँ, जो लोग मेरे से इलेक्शन हारे हुए हैं, तो उनको मेरे से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई. तो उनको ये हुआ, क्योंकि दे वर फ्रॉम दिस एरिया ओनली, उनको था कि हमारा पुराना होल्ड है इस एरिया में, स्टिल हम नहीं जीते. दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट मे बी पीपल डिडंट ट्रस्टेड देम, मे बी पीपल न्यू देयर बैकग्राउंड, एंड वो नहीं जीत पाए. तो तब से क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस पॉलिटिक्स, तो मुझे पता नहीं था हाउ टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. मैंने डायरेक्ट वोट मांगा, घर घर जाके वोट मांगे, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पंचेस को सेट करना पड़ता है फॉर बीइंग अ सरपंच. तो जो मेरे ऑपोजिशन में थे, उन्होंने पंच सेट किए हुए थे. तो जब हमारी इलेक्शन की काउंटिंग ही चल रही थी, तो उसी टाइम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट हमारे 5 पंच जीत गया. तो वी हैव टोटल 9 पंचेस, जो 5 शुरू से ही उनके साथ चलते थे. तो बीइंग अ फीमेल, बीइंग एन एजुकेटेड फीमेल, उनको मेरे से शुरू से ही प्रॉब्लम होने लगी. उनके साथ 2 पंच और लग जाते हैं साथ में, जिनको के लगता था शायद ये हमें गलत कामों के लिए टोकती है, बिकॉज दे वांटेड कि मैं ब्लाइंडली जैसे वो बोल रहे हैं तो यस मैन, यस सर या यस मैन बन के काम करूं. अगर वो काम नहीं भी कराते हैं या घपले भी करते हैं, तो मैं उनकी पेमेंट्स निकाल दूं या बिल साइन कर दूं. तो उनको मेरे से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करती थी तो उनको प्रॉब्लम होती. अगर कोई प्लान वो गलत रखवाते थे, तो देन आई से कि ये गलत है, आप ये वाला काम रखवाओ विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल. तो उनको मेरे से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई. तो दे मेड अ गैंग ऑफ 7 people प्लस द ऑपोजिशन पीपल. तो दे स्टार्टेड टारगेटिंग मी सिंस आई बिकेम सरपंच. तो फिर उसके बाद देखा गया. अब दिल्ली में बिजनेस वूमन रही हैं और दिल्ली से सांबा आपने चुनाव कंटेस्ट किया और जीते भी. आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप दिल्ली छोड़कर सांबा में आकर लोगों की सेवा करें? देखो, आई हैड एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, शुरू से था, बट कभी मौका मिला नहीं.
दूसरा, मैं जब भी जम्मू आती थी, बिकॉज यहाँ पे जहाँ हमारा होम टाउन है, तो वहां पे भी मुझे कुछ, जब भी कोई जमीन का काम या कोई डॉक्यूमेंटेशन होती थी, तो मेरी फैमिली में से मैं ही ज्यादा ट्रेवल करती थी, क्योंकि मेरा मायका भी यहाँ था। तो जब भी मैंने आना, जब भी किसी रेवेन्यू ऑफिस में जाना, आई सी पीपल स्ट्रगलिंग अलॉट। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए बुजुर्ग ऐसे खज्जल होते थे, बहुत बुरा हाल होता। तो मुझे लगता देयर इज नोबडी हु कैन हेल्प देम। तो मुझे लगा कि नहीं, दे नीड समबडी हु कैन हेल्प देम। मतलब आई एम नॉट द अलोन हु इज हेल्पिंग, बट स्टिल अगर इस तरह के हम कुछ कर सके लोगों के, वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर द पीपल। और मुझे ये मौका मिला व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वुमेन रिजर्व सीट इन आवर एरिया। तो आई ट्राइड कि अगर लेट्स सी, अगर भगवान ने चाहा तो वील गो थ्रू, अगर नहीं चाहा होगा तो फिर वील सी कि जैसे हमारा चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। ओके, आपके एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई और आगे आप अपने एरिया में किस तरह के डेवलपमेंट के प्रयास कर रही हैं? देखो, मैं जब से बनी हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरी पंचायत में, बट डिस्पाइट जी ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आई नेवर स्टॉप्ड माई सेल्फ। अभी भी आई एम आउट फॉर सम सोशल कॉज ओनली। मेरा डेली का रहता है कि कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। मैं जब से बनी हूँ, देर आर मोर देन 150 पेंशन केसेस। उसके बाद हर अप्रॉक्स एवरी डिपार्टमेंट से हमने काफी सारे काम लाए हैं, चाहे वो सीएडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो। हर जगह से जहां जितना बेनिफिट दिलवा सकती हूँ वो करवाया है। उसके अलावा हमने काफी सारे डेवलपमेंट वर्क करवाए हैं, चाहे वो नाले हो, तालाब हो, गलियां हो, जो ऑलमोस्ट जी सभी पंचायतों में चलता है, वो करवाया है। मैं इवन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वहां से भी सीएसआर का पैसा लाके वी कैन डू समथिंग फॉर आवर पंचायत। तो रिसेंटली मैंने अभी 4-5 दिन पहले बेंचेस लगवाए हैं, और भी कई सारे प्लान हैं जो इन प्रोसेस हैं, और वेरी सून वील गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो बस ये है कि आई ट्राइड सो मच एंड आई प्लान्ड सो मच। जिस स्पीड में काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया, बिकॉज ऑपोजिशन बहुत ज्यादा थी, टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा थे, तंग करने वाले बहुत ज्यादा थे। तो जिस स्पीड जी में होना चाहिए था वो डेफिनेटली हैम्पर हुआ है, बट जितना मुझसे हो सकता है आई ट्राइड मोर देन दैट। जी। मैं पिछले दिनों आपके साथ काफी मिसबिहेव हुआ, जिसको लेकर जी आपने एसएसपी सांबा, डीसी सांबा और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली तक कंप्लेंट की। जी वो पूरा जी। इंसिडेंट क्या था और इसका रिजल्ट क्या निकला, डिटेल्स में बताएंगे? हाँ, मैं डिटेल्स में बताऊंगी। जैसे मैंने बताया, जब से मैं सरपंच बनी हुई हूँ, देर इज अ गैंग ऑफ पीपल जिनको मेरे से प्रॉब्लम थी। वो बार बार मेरे को मतलब तंग करने की कोशिश, दे ऑलवेज प्लान कि इसको तंग करके यहाँ से निकाल के दिल्ली वापस कैसे भेजा जाए। तो लास्ट ओके ईयर भी उन्होंने द सेम नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ फाइल किया था, बट कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिला, कोई एलिगेशन जी प्रूव नहीं हुआ। तो वो वहीं पे साइलेंट हो गया, कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद इस बार क्या होता है, 4-5 महीने पहले उन 7 पंचेस में से एक पंच मेरे साथ बदतमीजी करता है ब्लॉक में। तो उसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेन कराती हूँ, सेक्शन 354 लगता है, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है। तो उसमें भी कोर्ट केस फाइल करने तक भी देयर वाज अ बिग स्ट्रगल विच आई वेंट थ्रू। पुलिस की तरफ से भी मुझे कॉपरेशन नहीं मिल रही थी, वहां से भी हरासमेंट हुई, बिकॉज जो ये द गैंग ऑफ पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैक। तो आई एम फाइटिंग अलोन। तो वो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। फिर समहाउ आई मैनेज टू फाइल द केस। उसके बाद केस फाइल हो जाता है, फिर उनको ये था कि ये केस कैसे वापस ले। तो इसी केस को वापस दिलवाने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़े दिमाग प्लान करते हैं कि वही वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन, द सेम जो उन्होंने लास्ट ईयर मेरे ऊपर लगाया था हटाने के लिए, बट वो नहीं कामयाब हो पाए, वही वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन वो दोबारा से मूव करते हैं। और हर बार मीटिंग्स में अप्रॉक्स 4 मीटिंग होती हैं, जिसमें से 3 मीटिंग्स आई अटेंड। फोर्थ मीटिंग इन अ डे प्लान की जाती है। मतलब इट वाज कि इनको हटाना ही हटाना है। तो ओके उन 3 मीटिंग्स में कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं होता, बिकॉज लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था। इस बार हर बार मीटिंग में यही कहा जाता था कि ये अपना केस वापस ले, हमें इससे खतरा है। तो अगर ये केस वापस लेती है तो हम इसके साथ पंचायत चलाएंगे, अदरवाइज हम पंचायत नहीं चलाएंगे। तो ओके इसका हर्जाना ये हुआ, मतलब कि इन्होंने पहले तो जो लास्ट मीटिंग, थर्ड मीटिंग, उसमें ये डिसाइड होता है कि हम 1 महीने का टाइम देंगे, बट उसके नेक्स्ट डे ये दोबारा से एप्लीकेशन मूव करते हैं, थर्ड डे मीटिंग रख लेते हैं मेरे एब्सेंस में ही। मेरे फेवर वाले पंचेस भी नहीं होते, और दे डिक्लेयर के
मतलब एक रिटर्न ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि मैडम को रिमूव कर दिया गया विदाउट एनी ओके। एलिगेशन प्रूव्ड। तो ओके बस यही धांधली चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, तो अभी देखें आगे क्या होता है। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हैं या उससे भी कुछ बेटर चाहती हैं? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कई जगह लॉज का मिसयूज भी हो रहा है। जी, विमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, जो मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, द प्लान जी। ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिहाइंड वाज कि टू एम्पावर द विमेन, के विमेन्स को मर्दों के बराबर का दर्जा दिया जाए, तभी विमेन्स रिजर्व सीट की जाती हैं। बट कुछ जी। लोग होते हैं जिनको दे डोंट लाइक पीपल, दे डोंट लाइक फीमेल्स, कि वो घर से बाहर निकले और जी। उनकी अपनी से हो, वो अपना दिमाग लगाए, वो किसी को जवाब दे। वो या तो वो चाहते हैं विमेन्स बाहर ही नहीं निकलनी चाहिए, अगर निकलती भी है तो वो गूंगी और बहरी विमेन्स होनी चाहिए, जिनको सुनाई ना दे और वो कुछ बोल ही ना पाए, तो उनको बिल्कुल वैसी बिल्कुल। डमीज चाहिए। और मे बी आई एम नॉट लाइक दैट, उनको यही प्रॉब्लम हुई कुछ। देर आर सम पोलिटिकल पीपल इन आर एरिया ऑल्सो, उन पॉलिटिकल लोगों को और ये गैंग ऑफ जो मेरे पंचायत के ही हैं, कुछ हारे हुए और कुछ जो मेरे साथ मेरी टीम के ही बंदे, तो इन सबको यही प्रॉब्लम थी कि ये बंदी मतलब हमारी मानती नहीं है, ये मतलब अगर किसी चीज को बोल रही है यस तो यस, नो को नो, चाहे इसको जैसे मर्जी दबाने की कोशिश करें तो ये दबती नहीं है। तो इनको बस यही है कि इस तरह का विमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सेंटर से स्कीम्स तो लॉन्च की जाती हैं, बट ये लोअर लेवल की पॉलिटिक्स होती है, जो यहाँ के लोअर लोकल लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी जी। गलतियों की वजह से, उनकी गंदी सोच की वजह से, जो ये पुरुष प्रधान सोच वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि औरतों को समान दर्जा मिले, वो नहीं चाहते कि औरतें कंधे मर्दों के कंधे से कंधा मिला के चले, वो नहीं देख सकते कि औरतों को अपने से ऊपर या अपने से बराबर की कुर्सी पे बैठा हुआ। तो इसी तरह की जो अभी भी सोच है, तो जो स्कीम्स लॉन्च की जाती है उसका हम 100% फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि अभी भी जी। वैसे दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, जो कि वुमेन्स को बराबर नहीं समझते, जो वुमेन्स को पैर की जूती समझते हैं, जो वुमेन्स को सिर्फ दबाना प्रताड़ना करना ही जानते हैं। और उनको जी। पता है कि एक वुमेन्स को कहाँ दबाया जा सकता है, उसके लूप होल्स क्या है, उसकी कमियां क्या है। बस उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के वो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उसको हरास करने की कोशिश करते हैं। जी। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में सोसाइटी में वुमेन के खुद का क्या रोल है? विमेन की खुद के रोल की बात करते हैं, तो विमेन का खुद का बहुत बड़ा रोल है। देखो, गवर्नमेंट तो स्कीम्स बनाती है, बट वो स्कीम्स जब तक लागू नहीं होंगी, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। हम जी। देखते हैं आज की डेट में भी ऐसी विमेन्स हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार है, ऐसी विमेन्स हैं जो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, पढ़ी लिखी होने के बाद भी उनको ऐसे बंधुआ मजदूर वाले उसमें काम रहना करते पड़ता हैं। है। तो जब जी। तक हम अपने आप को आजाद नहीं मानेंगे, जब तक हम अपने आप को मर्दों के बराबर नहीं मानेंगे, ये हमारी भी अंदर से वो जील होनी चाहिए, वो सोच होनी चाहिए। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो वी कैन नॉट कम्पीट विद द पीपल, वी कैन नॉट कम्पीट विद द मेन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वेमेन जी। का भी इतना ही रोल है, क्योंकि स्कीम्स तो लॉन्च करना सरकार का काम है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी बराबर, अगर हम ही डरे हुए रहेंगे, हम ही कहेंगे नहीं हम औरत है, हमें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें कोई खा जाएगा, हमें ये कर देगा, तो हम भी मर्दों के बराबर है, दो टांगे दो हाथ हमारे भी हैं। तो खुद बिल्कुल। को बराबर समझे और डरने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर वाला जितनी ताकत उनको देता है, इतनी ताकत औरतों को भी देता है। शायद उससे सहन डबल ताकत। शक्ति, हाँ, हमारी सहन शक्ति मर्दों से ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल। हम आगे अपना वंश चलाते हैं। तो इवन वुमेन शुड बी अबव मैन इन सहन शक्ति। तो हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, अपने आप को उल्टा मजबूत समझे और अपने आप को आगे लाए। अगर आपको दबाया जा रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो सामने आके उसका सामना करें, क्योंकि सिर्फ पेपर पे स्कीम्स निकालने और बड़े बड़े इश्तिहार देने से वो लागू नहीं हो सकती, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे दैट वी आर स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट विद द पीपल। मैम, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो कोर्ट जी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस से भरी पड़ी है। डोमेस्टिक जी। वायलेंस को रोकने के लिए किस तरह की मैच्योरिटी की जरूरत है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए मेच्योरिटी ये है कि जो सबसे बड़ी गलती तो उन महिलाओं की है जो सहती है। अगर आपको आप उसकी शिकार है तो तुरंत उसका जवाब दें।
अगर बिल्कुल। जितनी इज्जत मर्दों की है इतनी ही इज्जत औरतों की है। टोपी अगर है। पति पत्नी का रिश्ता है तो वो दो पहियों के बराबर है, वो दोनों पहिए बराबर के हैं। ऐसा नहीं एक पहिया बड़ा और एक पहिया छोटा हो तो गाड़ी कभी नहीं चल सकती। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप भी इतनी ही इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं। अगर अगला आपको दबा रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो उसका विरोध करें, उसका जवाब दें। अगर आप सहते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप इसका शिकार हो जाएंगे, और कोर्ट्स में देखो फैसले होने में उम्रें निकल जाती हैं। तो बिल्कुल। बेटर है अपना फैसला ऑन द स्पॉट करें, जो भी है डिसीजन वहीं पे ले। अगर आपको लगता है कि आप उसको फेस कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो अपना पाथ क्लियर रखें। सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वुमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस वहां पे है जहां पे वुमेन्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, दोज हु आर नॉट यस, वर्किंग यू वुमेन। आर राइट। हाँ, यस तो मैम। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही शादी 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 वाले हाउस में ना डालें। उनको पढ़ाएं, बिल्कुल। सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उनको रोजगार लगा के दे, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, ताकि आप अपने दो समय की रोटी कमा सकें, आपको किसी के मोहताज ना रहना पड़े। क्योंकि अगर आपको मोहताज रहना पड़ता है तो वो महिलाएं, मैंने स्पेशली नोटिस करा कि वो दबी हुई रहती हैं कि अगर हमें हमारे पति ने मार के निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। कहाँ तो जाएंगे? अगर वो खुद कमा, हाँ, तो उनको यही डर रहता है, अगर वो खुद कमाती होंगी तो इतना वो नहीं रहेगा। और अगले को भी पता होगा, जैसे हस्बैंड को, कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूं। अगर ये पढ़ी लिखी है, पैसे कमाती है, तो अगर मैं इसको ये धमकाऊंगा डराऊंगा कि मैं तुझे निकाल दूंगा, तो वो डर भी ना चले। तो इसके लिए एक बदलाव लाने की जरूरत है उन पेरेंट्स के लिए भी, जो अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है। अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। जो आप प्रॉपर्टी जोड़ने में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करें। लड़का और लड़की को समान रूप से बिल्कुल। पढ़ाएं लिखाएं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। उसके बाद उन बच्चों में भी ऐसी सोच तैयार की जाए कि हम अपने लिए सक्षम हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम अपना भरण पोषण खुद कर सकते हैं। और अगर ऐसी सोच होगी तो डेफिनेटली अगला बंदा भी हाथ उठाने से पहले या गाली गलौज करने से पहले या प्रताड़ना करने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये भी बिल्कुल। जवाब दे सकती है। जी। बिल्कुल। मैम, दिल्ली एक अर्बन सिटी और सांबा एक स्मॉल टाउन, दोनों जगह के लाइफस्टाइल पर आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, मैं आई एम अ पर्सन हु इज वेरी इजिली एडजस्टेबल। मैं ओके। इवन किसी से बात भी करती हूँ तो पीपल से कि आप बिल्कुल एक मेट्रो सिटी से आके अब आप एक बॉर्डर एरिया में आके रह रही हो, तो जी। डिपेंड्स अपॉन आवर सेटिस्फैक्शन लेवल। क्योंकि वहां पे हमारा फ्रेंड सर्कल अलग अलग था, वहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे भी जी। मतलब मेरे लिए आई नेवर कंसीडर्ड कि रात है तो ये, बट स्टिल देर आर बाउंडेशन हियर। बिकॉज यहाँ 8 बजे के बाद रात हो जाती है और पीपल से कि नहीं अभी लेट हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। बाहर नहीं तो जाना। स्टिल हाँ, बाहर नहीं जाना। बट ठीक है, लाइफ देखो, इट्स ऑल अबाउट हाउ बिजी यू आर। यस। तो वहां पे आई वॉज प्रोफेशनली बिजी इन माई कंपनी। वहां भी मुझे दिन और रात का पता नहीं लगता था। यहाँ पे आई एम बिजी इन माई सरपंच वाला जॉब एंड सोशल सर्विस। तो यहाँ भी जी। आई हार्डली फाइंड एनी डिफरेंस। बस ये है कि जब नींद पूरी करनी है तो तब रात है, उसके अलावा जब तक मेरा दिमाग चल रहा है तो मेरे लिए दिन है। दिन है। तो मुझे कई बार सच में लगता है कि यहाँ पे लाइट वाला टाइम कम है, अंधेरे वाला ज्यादा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सरपंचों को तो काम ही नहीं होते, तो आप ऐसा काम जी। क्या करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम 12-13 घंटे हमारे दिन के होते हैं वो कम पड़ते हैं अगर किसी ने काम करने हो। तो डिपेंड्स अपॉन हमारा काम करने का नजरिया कैसा है, हमारी जील कैसी है, हमारा इंटरेस्ट कैसा है। तो मुझे हार्डली फर्क पड़ता है कि मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे हूँ। बस वहाँ का थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। बट आई कीप माई सेल्फ बिजी, तो मेरे को इतना वो फर्क पड़ता नहीं है। जिसने काम करना है उसके लिए टाइम कम है, जिसने काम हाँ, करना ही नहीं है तो उसके लिए तो उसके लिए बहुत टाइम ही टाइम है। जी, जी, जी। है। JNK स्टेट और अब JK यूटी को आप डेवलपमेंट के आधार पर किस तरह देखती हैं? JNK स्टेट में देखो, धारा 370 जब वो स्टेट थी तो धारा 370 थी। अब धारा जी। 370 टूट गई है तो इसको JNK यूटी बना दिया गया। जी। जब पहले पहले बोला जाता था कि ये जब धारा 370 टूटेगी या यूटी बनेगी, जी। देयर विल बी एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट। बट आई डेंट फाइंड एनी डिफरेंस। उल्टा हमें कई तरह के नुकसान भी हो रहे हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के इश्यूज आ गए हैं,
यहाँ पे और डोमिसाइल एंड ब्ला 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 एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर। अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं तो स्टेट में शायद कम बनते थे, अब ज्यादा बनने पड़ रहे हैं। हर चीज में क्लॉज बढ़ते गए हैं। तो लोगों के लिए इट्स अनदर डिफिकल्ट थिंग। जो सोचा गया था कि यूटी बनने से लोगों को फायदे होंगे, तो आई डिडंट फाइंड एनी फायदा टिल नाउ। तो सिर्फ हरासमेंट ही है फॉर ए लोकल मैन। यहाँ जिसकी अप्रोच है उसके काम होते हैं, जिसकी अप्रोच नहीं है उसके काम नहीं होते। ये पहले भी वैसा ही था और अब भी वैसा था। पहले भी जो सिस्टम चल रहा था स्टेट में भी वैसा था और इसमें भी वैसा है। तो कुछ ज्यादा बेनिफिट लोगों को हुआ नहीं स्टेट और यूटी का। हाँ, जो प्रिविलेज मिलती थी जम्मू कश्मीर को, कुछ सब्सिडीज जी सॉरी वो जरूर, जो सब्सिडीज मिलती थी वो जरूर लोगों की छीन गई है यूटी बनने के बाद। तो बाकी ठीक है, वील सी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि बोला जाता है वादे बड़े बड़े किए गए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द इसको स्टेटहुड वापस मिलेगा। तो शायद फिर से कुछ अच्छे फायदे जम्मू के लोगों को मिलेंगे। तो जस्ट राइट नाउ वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। जी जी जी, क्या होता है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जेके यूटी की अच्छी तरह डेवलपमेंट क्या पॉसिबल है? योर डिटेल व्यूज। एलजी साहब के साथ जेके यूटी की डेवलपमेंट, हाँ स्कीम्स तो वो अच्छी अच्छी लागू कर रहे हैं, बट एप्लीकेबिलिटी में देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं। फॉर अ ले मैन, फॉर अ कॉमन मैन उसको बेनिफिट उठाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो जो लोकल लेवल के बेचारे लोग हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में ही खज्जल होके आधे तो आधी फाइल वहीं अधूरी छोड़ के कहते हैं ये हमारे बस का ही नहीं है। तो वैसे स्कीम्स तो बहुत सारी लॉन्च की जा रही है, बट ड्यू टू अनअवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज जो बहुत ज्यादा हो गई हैं, उस वजह से लोगों को तंगी भी बहुत है। अभी तक बड़े बड़े जो स्कीम्स निकली हैं, मेरी आंखों के सामने ऐसा बड़ा मैंने कोई फैसला या ऐसा बड़ा कोई काम देखा नहीं है। बट ऑन पेपर देखा जाता है कि ये स्कीम निकली है, बच्चों के लिए ये निकली है, महिलाओं के लिए ये निकली है। बट जब लेने जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे क्लॉज होते हैं विच इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। तो पेपर वर्क और ऑन ग्राउंड वर्क में देयर इज अ बिग डिफरेंस। लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो बीच के मिडल मैन है वही खजल कर देते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। इस टाइम जेके यूटी में आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी एग्जाम्पल पिछले दिनों डीसी कठुआ की बेलगाम जुबान से आपके सामने आई है। क्या ऐसे ऑफिसर्स खुद को किंग समझते हैं? ये इंसिडेंट आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। क्या ऐसे ऑफिसर्स को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए ताकि बाकी ऑफिसर्स पर ये इंप्रेशन रहे कि वो जनता के नौकर है, ना कि मालिक? आपके क्या व्यूज है इस पर? देखो, जब से यूटी बनी है हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे तानाशाही चल रही है। चाहे वो हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, आम लोगों की सुनवाई नहीं है। जिसका जो मन करता है वो कर रहा है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो लोग पावर में हैं। उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की जाती क्योंकि वो लोग पावर में हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनको ही हरास किया जाता है। जी, पावर में है तो इसका मतलब क्या वो अपने पावर का मिसयूज करेंगे? देखो, अगर हम डीसी तक की भी बात करते हैं, दे आर नॉट दी राजा, दे आर नॉट दी वन हु कैन रूल अस, दे आर नॉट दी रूलर, रादर दे आर द पब्लिक सर्वेंट। उनको चाहे जिस मर्जी डेजिग्नेशन पे हो, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, वो किसी पे दाड़ा नहीं मार सकते, वो किसी को हरास नहीं कर सकते। बट यहाँ के लोग जो है वो अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेके। वो हमेशा हाथ जोड़ के जी जी सर नजरें झुका के, वो शायद उनको खुद ही इतना वो हवा बना देते हैं तो अगले खुद ही हवा बन जाते हैं। तो लोगों की जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो इग्नोरेंस है, उस वजह से भी हम कुछ इस तरह के लोगों को खुद ही हावी होने देते हैं। जबकि प्रैक्टिकली और सच में देखा जाए तो दे आर नॉट द रूलर्स, दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स, दे हैव टू प्लीज अस, नॉट वी डोंट हैव टू प्लीज देम। तो उनको हमारे काम करने, हमको उनके नहीं करने हैं। तो उनको हमसे लिहाजे से बात करनी चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी बंदा हो,
चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे जो मर्जी हो, दे शुड हैव एन इक्वल लाइफ फॉर दोज पीपल। तो उनको उसी नजर से देखें और इज्जत से बात करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को आवाज उठानी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। जी बिल्कुल मैम। जेकेयूटी भी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाया जाए ताकि ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सके? जी हाँ, पहले जब स्टेट थी तब शायद इसमें ड्रग इतनी ज्यादा नहीं थी। पहले हम पंजाब को एक ड्रग प्रोन एरिया मानते थे, बट आज की डेट में जम्मू इज ऑन द पीक। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही संगीन मुद्दा है डिस्कस करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि जिन जिन सोर्सेज से ड्रग्स आ रही है, पहले उन सोर्सेज की लगाम कसी जाए, चाहे वो बाय रोड आ रही है, बाय एयर आ रही है, बाय व्हाटएवर सोर्सेज आ रही है, आप वहां पे स्ट्रिक्टनेस करें, आप चेक करें कि कैसे आ रही है। और जब वो आती है, यहाँ पे जो उनके डीलर्स बने हुए हैं, आप उनके सरगना तक पहुंचे जो यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद साथ ही उनको जो यूथ है यहाँ का, उनको अवेयर करना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ का यूथ बेरोजगार है, यहाँ का यूथ के पास करने को कुछ नहीं है। हाँ, शाम को वो वेले होते हैं, ग्रुप ऑफ बंदे खड़े हो जाते हैं, उनमें से अगर एक भी कंज्यूम करता है तो यही डिस्कशन चलता है, तो एक से अनेक हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पहले भी कई बार गुहार लगाई है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जी जी जी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक सड़ा हुआ सेब सारे सेब को सड़ा देता है। तो लाइक दैट, तो ये जो वहाँ डिस्कशन होता है, फिर उनको भी अट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी ट्राई करते हैं। इस तरह से वो भी इसी नशे की लत में फंस जाते हैं। तो मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यूज में बोला है, कई बार रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से, कई बार रिक्वेस्ट की एसएसपी साहब से, एक तो इसकी तस्करी बंद की जाए, दूसरा ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाए जिसमें हमारा यूथ ज्यादा से ज्यादा बिजी हो। एक तो उनको या तो कोई आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करवाइए, ताकि वो बिजी रहे और वो अपना टाइम यहाँ गलत तरफ जाने की बजाय वो सही दिशा में लगाएं। और दूसरा, वो कुछ और ऐसी स्कीम्स लॉन्च करें कि उनको इंटरेस्ट हो। चाहे वो, अब जैसे काफी सारा फंड जाता है, लेट्स फॉर एग्जांपल आप मिनिमम फंड्स रखो यूथ को बिजी रखने के लिए किसी भी पंचायत वाइज, चाहे वो ओपन जिम रखो, चाहे वो आप लाइब्रेरीज रखो, चाहे वो अनदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रखो पंचायत में। पंचायत वाइज अगर हम करते हैं तो काफी एरिया, मतलब पर पंचायत करेंगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो यूटी होगा। इस तरह से हम सारा एरिया कवर कर सकते हैं, तो ताकि लोगों को अवेयरनेस प्लस बिजी स्केड्यूल होगा तो लोग उस नशे की तरफ कम जाएंगे। और लोग जब बिजी होंगे तो गलत सोच आएगी नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर वाली बात है। हाँ, तो उनके दिमाग में जब होगा कि हमें ये करना है, हम ये करना है, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ हॉबीज, कुछ ना कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स अगर लॉन्च किए जाएंगे तो लोग बिजी होंगे, यूथ बिजी होगा और गलत दिशा में ना जाके सही दिशा में अपनी एनर्जी यूज करेगा। जी मैम, इन फ्यूचर आपकी पॉलिटिक्स को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं? इन फ्यूचर फिलहाल तो आई एम फाइटिंग फॉर माय सरपंच वाला इशू। माय केस इज स्टिल इन कोर्ट। वहां भी आई एम नॉट, मतलब जितना मेरे साथ हरासमेंट हो सकता है वो हो रहा है, वहां भी आई एम फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर एज वेल। बट सच होता है, सच छुपता नहीं है, टाइम जरूर लेता है बट सामने जरूर आएगा। और सबसे पहले तो आई बी बैक विद माय डेजिग्नेशन, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं जैसे लोग चाहेंगे। अगर लोग मुझे प्यार करते होंगे तो आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं करते होंगे तो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ माय पब्लिक, दैट्स इन द हैंड ऑफ माय पीपल, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे बनाया है, और जो आगे अगर मुझे बढ़ाना चाहते होंगे। लोग आपको प्यार करते हैं तभी तो आपको सरपंच तक पहुंचाया लोगों ने, चीफ पोस्ट तक पहुंचाया। जी जी जी
नहीं जी जी, आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल बिकॉज अभी इतने मुश्किल समय में भी मेरी सपोर्ट वही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कोशिश की गई, मुझे इमोशनली ब्रेक डाउन करने की, मुझे हरास करने की, मुझे तंग करने की, मुझे हर तरह के थ्रेट्स भी मिलते थे। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ इन पिछले 3 महीनों में। मेरे ये भी सुनने में आता था कि मेरा फोन ट्रेसिंग पे है, मेरा फोन टैपिंग पे है, मेरे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते थे, मेरे अकाउंट्स हैक हो जाते थे। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ हर तरह से, कि इसको कैसे तंग किया जाए, इसको कैसे क्या किया जाए। धमकियां मिली मुझे कि इसको ऐसे फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे। बट मेरे लोग मेरे साथ थे, मेरी आवाम मेरे साथ थी, एंड देवर माई बैकबोन। और आगे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी ऐसे ही मेरा साथ देंगे। अगर मुझे आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे चाहते होंगे तो दे विल गाइड मी, दे विल हेल्प मी। अगर मुझे बिकॉज जनता जनार्दन है वो जो डिसाइड करेगी, हम उन्हीं के साथ है। मैम इसमें फैमिली की कितनी सपोर्ट रही आपको? मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही बिकॉज पहले तो एक महिला हूं मैं अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ। मैं अकेली रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे से दूर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। ही इज माई बैकबोन। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मेरे लिए यहाँ पे रहना इन इतनी मुश्किलों के बीच पॉसिबल नहीं था। और इम्पॉसिबल। जब भी मैं लो फील करती हूँ तो वो ही गिव मी द एनर्जी अगेन कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं ऐसे होता। प्लस माई फैमिली इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। और आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। चाहे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो वी आर 3 सिस्टर्स। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू माई फादर एंड माई मदर बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड ही ये होता था कि लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। जी। बट अगेंस्ट दिस सोसाइटी मेरे फादर ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया। आई एम जी। एमबीए इन एचआर, मेरे से छोटी इज अ लॉयर एंड द यंगेस्ट वन शी इज अ डेंटिस्ट। तो ओके। मेरे फादर को वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो पहले अवार्ड्स मिले थे वो उनसे भी नवाजा गया। तो वेरी नाइस। तो सबसे पहले ही इज द मेन जिन्होंने मुझे पैरों पे खड़े होना सिखाया, एंड ही इज द मेन जिन्होंने मुझे सच के लिए लड़ना सिखाया। उसके बाद मेरी सेकंड फैमिली जहां मेरी शादी हुई, तो दे आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड उन्हीं की सपोर्ट के साथ अभी भी मैं आगे चल रही हूँ, लोगों से लड़ रही हूँ, सच के साथ हूँ। और जितनी मर्जी मुश्किलें आए तो आई बी रेडी टू फाइट। और क्या कभी डर नहीं लगता इन सब चीजों से? नहीं देखो, डर उसको लगता है जो गलत होता है। डर उसको बिल्कुल। लगता है जिसको, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैं सच सच के साथ हूँ। सच में अगर मेरे को कुछ हो भी जाए तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। बहुत बार ऐसा भी हुआ पिछले कुछ 2-3 महीनों में कि नहीं, धमकियां मिली, इसको कुछ कर देंगे। बट मेरे को पता है मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, वो ऊपर वाला मेरे साथ है। अगर बिल्कुल। मेरी जान जानी होगी तो कैसे भी जा सकती है। तो मैं वो कायरों वाली मौत जीने वाली या मौत मुझे पसंद नहीं है। अगर कुछ होना होगा तो कभी भी हो सकता है। तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, एंड आई फाइट। बाकी जिसने जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, आई डोंट केयर। वेरी गुड। वेरी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। गुड। देन जी। टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। तो बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं फीमेल्स को रिक्वेस्ट करूंगी बिकॉज आई बीइंग अ फीमेल आई सपोर्ट फीमेल्स द मोस्ट। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जहां पे उन औरतों के साथ बहुत गलत होता है। जितना मेरे से हो पाता है आई सपोर्ट देम। उनको सपोर्ट करने के साथ साथ कई बार मेरे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फॉल्स एलिगेशन। जो सच होगा मैं हमेशा उसके साथ होंगी। अगर किसी भी औरत को जो अकेली अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है, शी कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी विद देम। प्लस आप सबसे पहले खुद को अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखें। अपने पैरों पे खड़े हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अपनी ताकत अपने हाथों में है। फिर भी अगर किसी को जरूरत है तो दे कैन ask me, they can contact me anytime, and I am ready to help them always. अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। You're welcome. व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।